नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि ये देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कह डाली। आपको बता दें कि देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद अब खाली हो गया है। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई है। अब जरा सोचिए कि आखिर उपराष्ट्रपति ने अभी ही अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? क्या वजह रही होगी? क्या इसके पीछे सरकार की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? और सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल तो आखिर ये कौन रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति अब किसे बनाया जाएगा और उपराष्ट्रपति के चुनाव कब तक कराएंगे? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सदन में पक्ष विपक्ष में कितनी खींचातानी चल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक हर किसी की जुबान पर सरकार से बस एक ही सवाल है, वो ये कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा आखिर क्यों अचानक से दे दिया। सदन में अधिकतर नेता मंत्री मिनिस्टरों का मानना है कि जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य सही है, उनके स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं। ये एक गढ़ी हुई साजिश है। बहरहाल इन सब के बीच अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा और उपराष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कब तक होंगे। चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझाते हैं कि आखिर कब होंगे चुनाव उपराष्ट्रपति पद के लिए। संविधान के अनुसार रिक्त पद को 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि पद रिक्त होने के बाद यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा करेगा। ये चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत होता है। परंपरा के अनुसार संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अब आपको बताते हैं आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत इसमें राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती। ये चुनाव संसद भवन के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों का वरीयता क्रम के हिसाब से वोट डालता है। निर्वाचन होने के लिए किसी उम्मीदवार को न्यूनतम आवश्यक मतों की संख्या प्राप्त करनी होती है, जिसे कोटा कहा जाता है। इसकी गणना कुल वैध मतों की संख्या को 2 से विभाजित करके और 1 जोड़कर की जाती है। यदि पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार कोटा पार नहीं करता है तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले मत पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके मत द्वितीय वरीयता के आधार पर शेष उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि एक उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर लेता।